ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि जो नया हादसा हुआ है, जो नई घटना घटी है बिजनौर जनपद में, वो कितनी ज्यादा भीषण थी। जी हाँ, बिजनौर के नेहटोड़ धामपुर मार्ग पर फिर और एक नया हादसा सामने आया है और इस हादसे में 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। मतलब डीसीएम ट्रैक्टर ट्राला जो कि गन्ने का होता है और डीसीएम साथ ही बाइक, 3 वाहन आपस में भिड़े हैं और एक बड़ी दुर्घटना यहाँ भी हुई है। कल भी हमने दुर्घटना को लेकर बात की, परसों भी दुर्घटना को लेकर बात की। बिजनौर जनपद में कोई दिन ऐसा निकल रहा हो जहां पर हम दुर्घटना को लेकर शायद बात ना करें। तो इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी एक अजीब खबर बताना चाहेंगे। बिजनौर रोडवेज से ये खबर आ रही है और यहाँ जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि बिजनौर रोडवेज डिपो में 10 से भी अधिक चालक और परिचालक बिना किसी सूचना के छुट्टी पर चले गए और नतीजे में वर्कशॉप में कई बसें खड़ी रही। इसके कारण यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, साथ ही रोडवेज स्टाफ को भी काफी परेशानी हुई। डिपो के बेड़े में कुल 142 बसें शामिल है, जिनमें लगभग 39 बसें अनुबंधित हैं और जानकारी के मुताबिक सोमवार को बड़ी संख्या में चालक और परिचालक अधिकारियों को बिना किसी सूचना दिए छुट्टी पर चले गए, जिससे लगभग 10 रोडवेज बसें खड़ी रह गई और बसों की कमी से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जैसे कि हमने बताया, खासकर नगीना रोड वाले जो यात्री थे वो काफी ज्यादा परेशान रहे। रोडवेज बस के एआरएम अशोक कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि संविदा चालक परिचालक अक्सर महीने की 30 और 1 तारीख को छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि 10 चालक और परिचालक अचानक छुट्टी पर चले गए, वो भी बिना किसी अपने से ऊपर वाले को बताए, बिना किसी अधिकारी को बताए। फिलहाल रोडवेज का कहना यह है कि जो भी चालक और परिचालक अनुपस्थित है, बिना बताए छुट्टी पर गए हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां हम दुर्घटना को लेकर बात कर रहे थे। दरअसल ये नया हादसा बिजनौर के नेहटोड़ धामपुर मार्ग पर गागन नदी पुल के पास हुआ, जहां 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई और गनीमत ये रही कि यहाँ कोई भी जनहानि नहीं हुई। कुल 4 लोग इसमें घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना गागन पुल के पास एक ढाबे के सामने हुई। इसमें एक डीसीएम और शुगर मिल गन्ना क्रय केंद्र से गन्ना ढलाई कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक बाइक सवार भी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। घायलों की अगर हम पहचान की बात करें तो गाँव कश्मीरी के रहने वाले बाइक सवार शारिक और नाजिम, जबकि गाँव सेड़ी के ट्रैक्टर चालक कृपाल सिंह, जबकि कांठ निवासी डीसीएम चालक अंजार के रूप में हुई। इस टक्कर में बाइक और डीसीएम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन जैसे कि ट्रैक्टर ट्राला काफी ज्यादा हैवी होता है, लोड भी काफी ज्यादा खींचता है, तो ट्रैक्टर ट्राले को कोई खास नुकसान यहां देखने को नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर में बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस को लेकर। ट्रैफिक पुलिस कितनी ज्यादा ईमानदार है तो आप अच्छे से जानते हैं और आप जितने भी दर्शक है, कभी न कभी आपका ट्रैफिक पुलिस से सामना हुआ होगा। क्या उनका मकसद आपकी गलती को सुधारना है या कुछ और होता है, तो आप अच्छे से जानते, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ताजा जो मामला है वो आज ही बुधवार का है, करीब दोपहर 1 बजे ये घटना है और जानकारी के मुताबिक हल्दौर के रहने वाले फिरोज आलम हल्दौर से धामपुर जा रहे थे और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गागन नदी पुल के पास उनके 2 चालान किए। एक चालान हेलमेट का था, चलिए हेलमेट का चालान तो जायज बनता है। दूसरा चालान ओवर स्पीड का 5000 का, टोटल 6000 रुपए के चालान जो है वो मारे गए हैं। साथ ही साथ आप इस रोड की भी हालत देख सकते हैं। वीडियो में बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर कितने ज्यादा गड्ढे हैं और इसी खस्ता हाल सड़क की वजह से फिरोज आलम ने स्पीड वाले चालान का विरोध किया। फिरोज आलम का कहना यह था कि जब ये सड़क इतनी ज्यादा खराब है, जगह जगह इसमें गड्ढे हैं, तो यहाँ ओवर स्पीड का चालान आखिर काटा कैसे जा सकता है, क्योंकि जो सड़क है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि गाड़ी को तेज भगाया जा सके। तो कुछ इसी तरह की यहाँ पर आपस में बहस हुई, किसी ने वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके आगे क्या कुछ हुआ वो जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इस खबर के बारे में या इस पूरे न्यूज बुलेटिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।